तमयेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जहि विधि होहि नाथ हित मोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम कथा के तेई अधिकारी जिन कहूँ सतसंगति अति प्यारी। राम कथा कली बिटप कुठारी सादर सुनु गिरी राजकुमारी। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा पाइन जे पर लोक संवारा। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। कबीराओ नर अंध हैं गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठौर हैं गुरु रूठे नहीं ठौर। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड वन गमन प्रसंग अर्थ सहित। चित्रकूट के बिहग मृग बेल बिटप तृण जाति। पुण्य पुंज सब धन्य यस कहीं देव दिन राति। चित्रकूट के पक्षी पशु बेल वृक्ष तृण अंकुर आदि की सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता रात दिन ऐसा कहते हैं क्यों? क्योंकि भगवान का वो दर्शन कर रही है। नयनवंत रघुबर ही बिलोकी पाई जन्म फल होहि बिसोकी। परसि चरण रज अचर सुखारी भय परम पद के अधिकारी। आंखों वाले जीव प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर अर्थात पर्वत वृक्ष भूमि नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यों सभी परम पद अर्थात मोक्ष के अधिकारी हो गए। शोभन शैल सुभाव सुहावन मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कहिय कवन विदितासु सुख सागर जहाँ कीन्ह निवासु। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए। जहाँ सुख के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी निवास करते हैं। पय पयोधित जी अवध बिहाई जहाँ सिय लखनु राम रहे आई। कही न सकहीं
सुषमा जसि कानन जो सत सहस होहि सहसानन। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी आकर रह रहे हों, उस वन की जैसी शोभा है उसका हजार मुख वाले शेष जी भी वर्णन नहीं कर सकते। सोमय बरनी कहाँ विधि के ही डाबर कमठ की मंदर लेही। सेवहि लखन करम मन बानी जाई न सीलु स्नेह बखानी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भला मैं किस प्रकार से वर्णन कर सकता हूँ। कहीं पोखरे का अर्थात क्षुद्र कछुआ भी मंदराचल पर्वत उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। दोहा छिनु छिनु लखिसिय राम पद जानिया परने करतन सपने लखन छितु बंधु मातु पितु गेहूं। क्षण क्षण पर सीताराम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों और माता पिता यहाँ तक कि घर की याद भी नहीं करते। राम संग सिय रहित सुखारी पुरजन परिजन गृह सुरति विसारी। छिनु छिनु पिय विधु बदन निहारी प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ माता जानकी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और अपने घर की याद भूलकर बहुत सुख के साथ रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी अर्थात चकोरी चंद्रमा को देखकर। नाहने हुनित बढ़त बिलो की हर्षित रहित दिवस जिनको की। सियम अनुराम चरण अनुरागा अवध सहस सम बनु प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर माता सीता ऐसे हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी सीता जी का मन प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है। इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा प्रिय परिवार कुरंग विहंगा। सासु ससुर सम मुनितिय मुनिबर असन अमीय सम कंद मूल फर। प्रियतम अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है और मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान और श्रेष्ठ मुनि को माता सीता जी ससुर के समान देखती हैं और कंद मूल फल जो भी आहार मिलता है उसे अमृत के समान जान के प्रसाद रूप में पाती हैं। नाथ साथ साथरी सुहाई मयन सयन सय सम सुखदाई। लोक पहुहि बिलोकत जासु अतेहि की मोहि सक विषय विलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथरी अर्थात कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव के सेजों के समान सुख देने वाली जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोग पार हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। दोहा सुमिरत राम ही तजहि जन तृण सम विषय विलासु। राम प्रिया जग जननि सिय कछु नय चरजतासु।
जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिय लखन जेहि विधि सुख लहहि, सोई रघुनाथ करहि सोई कहहि। कहहि पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखन सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, प्रभु श्री रामचंद्र जी वही करते हैं और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा माता सीता जी अत्यंत सुखी होकर सुनती हैं। जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बारी विलोचन भरही। सुमिरी मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेह सीलु सेवकाई। जब जब भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेमशील और सेवा भाव को याद करके, कृपा सिंधु प्रभु होहि दुखारी, धीरज धरहि कुसमयु बिचारी। लखि सिय लखन बिकल होई जाहि, जिमि पुरुषहि अनुसर परिछाहि। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुसमय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर माता सीता जी और लक्ष्मण जी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गति लखि रघुनंदन, धीर कृपाल भगत उर चंदन। लगे कहन